Good morning children, how are you all? I hope you all are fine. So children, today is our हिंदी क्लास. तो बच्चों, हिंदी क्लास में हम अभी तक स्वर सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमने स्वर सीख लिए हैं वो हम आज पढ़ेंगे. और आज का हमारा जो स्वर है वो है, आज का हमारा स्वर है री. री, री से ऋषि, री से ऋषि. ओके, री से ऋषि. आज का स्वर है री, री से ऋषि. तो बच्चों, इससे पहले हमने जो स्वर सीखे उसको एक बार और रिवाइज करते हैं. सबसे पहला स्वर था अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन और री. री से ऋषि. ऊ से ऊन के बाद री, री आएगा. री से ऋषि. ठीक है, फिर से एक बार दोहराते हैं. छोटे आ, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है. छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन और री. री से ऋषि. अब हम अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे. पेज नंबर 103 पर आज का स्वर है री. री से ऋषि, री से ऋषि. ठीक है, री से ऋषि. ऋषि और री से ऋतु भी होता है. री से ऋतु, ऋतु मतलब सीजन, ऋतु मतलब सीजन. री से ऋतु भी होता है, री से ऋषि भी होता है. ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये स्वर अभी पढ़ा है. अब हम सीखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है. तो हम शुरू करते हैं. पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से. फिर जैसे हम त्र से त्रिशूल बनाते हैं वैसे त्र से त्रिशूल जैसे बनाना है. ये त्र से त्रिशूल बन गया. अब लाइन के इस तरफ हमें यहाँ से बीच से इस तरीके से हमें ऊपर ले जाना है और घुमाव करते हुए एक सर्कल बनाते हुए. और टा से टमाटर हम बनाते हैं ना बच्चों, ट से टमाटर, इस तरीके से इसको बना देना है. तो ये क्या बन गया? री. री से ऋषि और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन. तो ये बन गया री से ऋषि. फिर से देखते हैं. एक स्टैंडिंग लाइन, फिर जैसे त्रा बनाया जाता है ऐसे त्रा बनाएंगे, त्र से त्रिशूल. उसके बाद यहीं से बीच में से ऊपर ले जाते हुए एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और यहाँ से ट से टमाटर जैसे बनता है इस तरीके से ट की तरह बना देंगे. तो ये बन जाएगा री. री से ऋषि. ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी बुक में किया है. अब आगे हम अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करेंगे इस तरीके से. ये आपका होमवर्क है, इस तरीके से आपको करना है. री से ऋषि, री से ऋतु. ओके, ऋतु मतलब सीजन. तो ये हमने बुक में कर लिया है. अब एक पेज अपनी हिंदी की नोटबुक में भी हम ऐसे ही री, री से ऋषि लिखेंगे. और बच्चों, मैंने आपको इससे पहले सभी स्वरों की मात्राएं बताई हैं. ठीक है, ये मात्राएं मैंने बताई हैं. ऐसे ही री की भी मात्रा होती है. ये किसी भी व्यंजन के नीचे जब हम लगाते हैं तो वो उसकी मात्रा होती है. जैसे अगर हम का लेंगे, क से कबूतर, और इसके नीचे हम ये वाली मात्रा लगाएंगे र और श से षटकोण वाला. तो ये बन जाएगा क्री, कृष. री, री है ना, री स्वर. स्वर क्या है? री. और मात्रा जब लगाएंगे तो कृष. ठीक है, कृष. तो ये किसी भी व्यंजन के नीचे हम ये मात्रा लगाते हैं तो वो री, क्री, क्री
श, ऐसे शब्द बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसी तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करेंगे। री, पहले एक सीधी रेखा, फिर त्र, फिर इसको ऊपर ले जाते हुए घुमाते हुए एक सर्कल बनाना है और फिर ट की तरह ऐसे घुमा देना है और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया री। री से ऋषि, री से ऋषि। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है। एक पेज आपको अ से री तक लिखना है, जिससे आपको समझ आ जाए और याद हो जाए कि कैसे स्वर लिखे जाते हैं, सीक्वेंस में कैसे, क्रम में कैसे लिखे जाते हैं। तो अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन और री से ऋषि। इस तरीके से आपको एक पेज ये करना है और एक पेज री का करना है, आपको री से ऋषि का करना है। और बुक में आपको 103 पेज नंबर 103 करना है, री से ऋषि। Okay children, so bye bye and take care. Have a nice day.